हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के वीडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल हमारी सीरीज रहेगी। पार्ट 5 इसका रहेगा। 4 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब तक वीडियोस नहीं देखें तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर दे देंगे आई बटन पर, यहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा और रिविजन जरूर से कर लीजिएगा। गाइज यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप ये पांचों पार्ट कवर कर लेते तो इस सीरीज के 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते, जो कि मोस्ट IMP लेवल के आपके रहेंगे। गाइज यहाँ से 110% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो उससे स्टार्ट करते गाइज। देखिए यहाँ पर आपको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा। इसके अलावा आपको बता दें गाइस, अगर आप नेशनल का करंट अफेयर अब तक आपने कवर नहीं किया है तो आप किस प्रकार कवर कर सकते हैं। देखिए हमने 7 महीने का पिछले करंट अफेयर अब आपके लिए डाला है, जनवरी से जुलाई 2021 तक का 250 टॉप क्वेश्चन है। अभी तक नहीं आपने कवर किया है, जल्दी से रिविजन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक हमारा जो नया चैनल है गाइस एग्जाम टाउन, इस पर हमने अपलोड किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप सर्च भी कर लीजिएगा। एग्जाम टाउन सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा और इसको आप एक बार जरूर से देख के जाइएगा। देखिए MPPSC प्री टेस्ट सीरीज जो है ये आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है, इसका कोई भी शुल्क आपको नहीं लगेगा। 50 रुपीज पोर्टल चार्ज रजिस्ट्रेशन शुल्क है, जो कि आपके लिए निःशुल्क रहेगा। अब हम जो है कल तक आई थिंक हम ये जो पहल कर सकते हैं आपके लिए, ये जो 50 रुपए का आपका रखता था ये भी आप आज के लिए आपका नहीं लगेगा, तो आप इसको फ्री एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपका कोई जो है चार्ज नहीं लगेगा। तो गाइस हमारा जो पहला क्वेश्चन निकल के आता है ये आ रहा है, तालाब किस प्रकार की सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आते हैं। तालाब जो आते हैं गाइस ये लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आते हैं। लघु सिंचाई परियोजना यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है, और ये जो फसल है इसका नाम है गेहूं की फसल। ये मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सिंचित फसल किस श्रेणी में आती है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, मोस्ट पे है। इस जिले का नाम आपको बताना है, सर्वाधिक सिंचित जिला। ये जिला आपका ग्वालियर जिला है गाइस। कौन सा, ग्वालियर जिला है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला। और देखिए यहाँ पर होशंगाबाद भी है, बट हम जैसे जैसे क्वेश्चन कवर करते चलेंगे वैसे आपको सारे डाउट भी क्लियर होते चलेंगे। ये करंट अफेयर है, ये आपकी ई बुक और ये मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज, इन सभी को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मध्य प्रदेश का न्यूनतम सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, और ये जो क्षेत्र इसका नाम है दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है ये आता है न्यूनतम सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत। तालाब जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ हुई। ये योजना मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से प्रारंभ हुई थी, तालाब जोड़ो परियोजना। बलराम ताल योजना का शुभारंभ किस वर्ष से किया गया था। इसका शुभारंभ किया गया था 2007 और 8 में। मध्य प्रदेश में कुओं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है, और ये जिला मंदसौर जिला है, जहां पर कुओं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है। राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन का गठन कब किया गया। वैसे इस मिशन का गठन किया गया 2006 में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ध्येय वाक्य क्या है। इसका ध्येय वाक्य आपको बताना है, इसका ध्येय वाक्य हर खेत को पानी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ध्येय वाक्य है। चंबल घाटी परियोजना का हिस्सा नहीं है, इनमें से आपको बताना है सरदार सरोवर बांध जो है इसका हिस्सा नहीं है चंबल घाटी परियोजना का। बाकी गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर ये है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चंबल घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1953-54 में, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से एग्जैक्ट करेक्ट रहेगा। नर्मदा घाटी परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये जो परियोजना है 4 राज्यों की संयुक्त उद्यम परियोजना है, बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य नहीं है नर्मदा घाटी की परियोजना के शामिल। नर्मदा जल विवाद अभिकरण जिसको NWDT बोला जाता है, इसका गठन कब किया गया। तो देखिए नर्मदा जल विवाद जो आपका अधिकरण है इसका गठन किया गया है आपका 16 अक्टूबर को 1996 में। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से, इनके नाम आपको बताने हैं, और ये राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। महेश्वर बांध से कितने मेगावाट की जो विद्युत है इसका उत्पादन किया जाता है। तो गाइस महेश्वर जो आपका बांध है इससे करीबन मान के चलिएगा आप 400 मेगावाट की समथिंग बिजली का उत्पादन किया जाता है या विद्युत का। सुक्ता परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। गाइस ये जो परियोजना है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना कौन सी है, और इस अंतरघाटी जो परियोजना है इसका नाम है चोरल परियोजना। राजीव सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है। गैस ये परियोजना बावनथड़ी नदी पर है। कौन सी, बावनथड़ी नदी पर राजीव सागर परियोजना निर्मित है। अटल सागर परियोजना किस जिले में आती है। अटल सागर परियोजना आती है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में।
नर्मदा छिप्रा लिंक की शुरुआत कब हुई थी? नर्मदा छिप्रा नदी जो है, इन दोनों को लिंक करने की जो शुरुआत हुई थी गाइस, ये हुई थी 29 नवंबर को 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना किस नदी पर निर्मित है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है गाइस, इससे कई बार क्वेश्चन बन चुका है। मोहनपुरा जो सिंचाई परियोजना है ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित है और ये जो है नेवज नदी है, यहाँ पर इसको नवेज के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली नेवज आप याद रखिएगा, नेवज नदी पर ये जो परियोजना है बनी हुई है। किस नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति के नाम से जाना जाता है? और ये जो परियोजना है ये है आपकी केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसको अमृत क्रांति के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के किस परियोजना संजय सरोवर परियोजना भी कहा जाता है, यानी किस परियोजना को कहा जाता है? और ये परियोजना है अपर वेनगंगा परियोजना। बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश बिहार का क्रमशः वित्तीय अनुपात आपको बताना है कितना है। तो देखिए 3 राज्यों की संयुक्त उद्यम परियोजना है बाणसागर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। इनमें अगर हम रेशियो की बात करें, वित्तीय रेशियो की, फाइनेंशियल रेशियो की, तो ये यहाँ पर आपका रहेगा 2 मध्य प्रदेश का रहेगा और 1 आपका उत्तर प्रदेश और बिहार का रहेगा। राजघाट परियोजना बांध किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो गैस ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त उद्यम परियोजना है। सिंचाई परियोजना के बांधों और उनकी नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? इसके लिए जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है इसका नाम है वाटर सेक्टर प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको सही सुमेलित करना है परियोजना और परियोजना का नया नाम, पुराना नाम दोनों दे रखे हैं। यहाँ पर आपका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको बचाना है। देखिए जो बरगी परियोजना है इसका नया नाम क्या है? तो बरगी परियोजना का नया नाम है सरवती परियोजना। ओके, हलाली जो परियोजना है इसका आपका रहेगा सम्राट अशोक सागर परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई जो परियोजना है गाइस इसका रहेगा आपका राजघाट परियोजना। और अपर वेनगंगा परियोजना जो है इसका रहेगा संजय सरोवर परियोजना। तो देखिए पहले में आपका आएगा चौथा, तो चौथा यहाँ पर 2 में हमें दिखाई दे रहा है, ए और बी में। और नेक्स्ट है हलाली, हलाली का राइट रहेगा आपका तीसरा। कौन सा? माफ कीजिएगा, यहाँ पर 2 आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 है, तो यहाँ पर तीसरा रहेगा। तो देखिए तीसरा, इसमें भी तीसरा, इसमें भी तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, इसमें आपका कौन सा आएगा? दूसरा आएगा। तो देखिए चौथा, तीसरा, दूसरा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस हिसाब से आप मिलान कर सकते हैं। 52 सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है। नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब लागू किया गया? इसको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 17 जून को लागू किया गया 2014 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, किस जिले में वेनगंगा नहर है? वैसे वेनगंगा जो नहर है ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिले की श्रेणी में आपको बताना है कौन कौन से जिले आते हैं। इसमें दतिया, ग्वालियर, श्योपुर, होशंगाबाद और मुरैना जिले शामिल है सर्वाधिक सिंचित जिले की श्रेणी में। निम्नलिखित नदियों में से दूती बांध किस नदी पर निर्मित है? और ये जो बांध है इसका नाम है वेनगंगा नदी पर बना हुआ है दूती बांध, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान कब प्रारंभ किया गया? ये किया गया है आपका 2006 में। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन कब किया गया? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इसका सही जवाब रहेगा 1 दिसंबर 1950 को। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 25 अगस्त को 1982 में। मध्य प्रदेश में गैस आधारित प्रथम विद्युत गृह की स्थापना किस स्थान पर की गई है? और इसकी स्थापना जो की गई है ये की गई है भांडेर में, जो कि दतिया के अंतर्गत आता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई है? इसकी स्थापना की गई मध्य प्रदेश के, देखिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिले, बाय मिस्टेक वहां पर एक ऑप्शन नहीं लिख पाए, तो यहाँ पर आपका शहडोल है एक ऑप्शन, और ये शहडोल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब, किस वर्ष में हुई? इसकी स्थापना हुई है 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी ताप विद्युत परियोजना को जल आपूर्ति किस नदी द्वारा की जाएगी? इसको जो जल आपूर्ति की जाएगी वो सिकता नदी के द्वारा की जाएगी। अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष में की गई? इसकी स्थापना की गई 1965 में। कौन सी ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का एकमात्र उपक्रम है? और ये जो परियोजना है इसका नाम है जबलपुर ताप विद्युत परियोजना, जो कि विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का एकमात्र उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नवीन सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई?
और ये नवीनतम जो सौर ऊर्जा नीति लागू की गई है मध्य प्रदेश में, ये की गई 10 जुलाई को 2012 में, तो ये भी आपको याद रखिएगा। देश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है, मोस्ट टाइम है, और ये किया गया है शिवपुरी में, जो कि देश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र था और ये मध्य प्रदेश में के शिवपुरी में स्थापित किया गया था। जाम गोदरानी पहाड़ी जो कि देवास जिले में आती है, इसमें ऊर्जा का उत्पादन किस माध्यम से किया जाता है, तो बस यहाँ पर जो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है ये पवन ऊर्जा का उत्पादन, यहाँ पर पवन ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किए गए हैं, तो ये किए गए देवास में, देवास के जाम गोदरानी क्षेत्र में। इंदिरा गृह ज्योति योजना कब शुरू की गई, ये शुरू की गई है 1 अप्रैल को 2019 में। मध्य प्रदेश में गांवों के लिए सौर प्रकाश प्रदान करने वाली एजेंसी कौन सी है, और इस एजेंसी का नाम है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। श्री सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना के लिए जल का खोद किस बांध से है, तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इंदिरा सागर जलाशय आपका राइट रहेगा। मध्य प्रदेश का कौन सा प्रथम जिला है जो बायोमास से ऊर्जा का उत्पादन करता है, और इस जिले का नाम है बैतूल जिला, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना है, इसका नाम आपको बताना है, और ये परियोजना है महेश्वर जल विद्युत परियोजना। विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना निम्न में से किन 2 राज्यों की संयुक्त उद्यम परियोजना है, गाइस ये जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त उद्यम परियोजना है, विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है, देखिए संयुक्त परियोजना नहीं है, तो इंदिरा सागर ताप विद्युत परियोजना जो ये संयुक्त परियोजना नहीं है। 2008 में 2000 मेगावाट क्षमता वाली मालवा ताप विद्युत गृह परियोजना किस जिले में स्थापित की गई है, ये स्थापित की गई है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू हुआ, यह आपका लागू हुआ था सितंबर 1948 में। अब देखिए यहाँ पर आपको उनके स्थान के साथ मिलान करना है, जैसे भूसी आधारित संयंत्र ये कहाँ पर आपका आता है, तो देखिए इस हिसाब से आपको मिलान करना है और करेक्ट आंसर क्या रहेगा वो भी आपको याद रखना है। तो देखिए भूसी आधारित संयंत्र कहाँ पर है, तो ये आपका धार में स्थित है, यहाँ से ये सही रहेगा। जनरेशन परियोजना तो इसका आपका रहेगा खरगोन, और इसके अलावा कचरे से विद्युत उत्पादन का जो उत्पादन किया जाता है इसका संयंत्र, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। और गन्ने की खोई से विद्युत का संयंत्र, तो ये आपका ग्वालियर में स्थित है। तो देखिए पहले में हमारा जो राइट आंसर रहेगा ये 4 रहेगा, चौथा रहेगा, तो यहाँ पर चौथा कौन सा है पहले में, ये आपका है बी वाला, माफ कीजिएगा, पहले में हमारा रहेगा धार, यहाँ पर धार हमने लगाया था पहले में धार, तो यहाँ पर हमारे 3 दिखाई दे रहे हैं ए और सी में। नेक्स्ट देखते हैं जनरेशन परियोजना, तो ये आपकी चौथे में है, चौथे में, तो यहाँ पर हमारा जो हमें जो चौथा मिल रहा है सेकंड वाले, ये फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश का हिस्सा आपको बताना है। तो देखिए इसमें कितना हिस्सा है मध्य प्रदेश का, इसमें जो है 57% के समथिंग मध्य प्रदेश की जो कि पार्ट है, हिस्सा है। निम्न ताप विद्युत केंद्रों में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता किसकी है, तो ये जो क्षमता है इसकी है विंध्याचल की। मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों को कितने फसल क्षेत्रों में बांटा गया है, इनको बांटा गया है 5 फसल जलवायु क्षेत्रों में। निम्न में से कौन एक कृषि जलवायु क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, इनमें से छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी मैदान है ये कृषि जलवायु क्षेत्र का हिस्सा नहीं। निम्न में से कौन सा एक मध्य प्रदेश के कृषि फसल क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है, इनमें से सोयाबीन क्षेत्र आपका सम्मिलित नहीं है। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण की प्रथम रिपोर्ट किस वर्ष जारी की गई, ये जारी की गई है प्रथम वर्ष 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान आपको बताना है। इसमें मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है गेहूं उत्पादन की दृष्टि से। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस स्थान पर की गई है, इसके स्थान पर न मध्य प्रदेश के जबलपुर में की गई है। मध्य प्रदेश में चावल उत्पादन में किस जिले का प्रथम स्थान है, तो चावल जिले में बालाघाट पहले स्थान पर आता है। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो वह ज्वार अनुसंधान केंद्र आपका खरगोन में स्थित है। और एशिया के सबसे बड़े दलहन फसल शोध एवं तकनीक प्रसार केंद्र तथा सूखे क्षेत्र को में कृषि संबंधित शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, और इसकी स्थापना की गई है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में। कुल चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में आपको स्थान बताना है, और ये स्थान है मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है चना के क्षेत्र उत्पादन में। अरहर का वानस्पतिक नाम क्या है, यह आपको बताना है।
इसका वनस्पतिक नाम है केजनल कजान। ध्यान रखिएगा, केजनल कजान इसका जो है पूरा नाम, वास्तविक नाम है, वनस्पतिक नाम है अरहर का। राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका उज्जैन में स्थित है, राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। गन्ना उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश में। तो ये जो जिला है इसका नाम है नरसिंहपुर जिला। मध्य प्रदेश में कॉफी का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र कुकरू ग्राम किस जिले के अंतर्गत आता है? तो गाइस ये जो कुकरू आता है ये आता है आपका बैतूल जिले के अंतर्गत। मध्य प्रदेश किस फल के उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान रखता है? और ये जो फल है इसका नाम है आंवला। टमाटर उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है आपको बताना है? तो टमाटर उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 25 मार्च को 1958 में। मध्य प्रदेश में न्यूनतम शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है? और इस जिले का नाम है मंडला जिला। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? इसकी स्थापना की गई 1969-70। मध्य प्रदेश भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1977 में। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किस जिले से हुआ था? और ये जो जिला है इसका नाम है सीहोर जिले से इसका शुभारंभ हुआ है। जलदीप योजना का संबंध आपको बताना है किससे? इसका संबंध रहा है मछुआरों से। भावांतर भुगतान योजना का संबंध किस जिले से है? ये जिला आपका ध्यान रखना है किससे है, सॉरी माफ कीजिएगा, किस जिले यहाँ पर बोल दिया है, किससे है? तो ये आपका इसका संबंध उत्पादन का उचित मूल्य प्रदान कराने से संबंधित भावांतर भुगतान योजना का संबंध है। मध्य प्रदेश में प्रथम जैविक खेती इकाई किस जिले में स्थापित की गई है? ये की गई है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम मंडी अधिनियम कब पारित किया गया था? ये मंडी अधिनियम पारित किया गया था 1960 में। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 1973 में। भारत के कुल पशुधन के मामले में मध्य प्रदेश का भारत में आपको स्थान बताना है कौन सा? इसमें स्थान है मध्य प्रदेश का तृतीय। मध्य प्रदेश के किस जिले में बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी या की गई है? तो ये की गई है आपकी मध्य प्रदेश के इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गावलाव प्रजाति की गाय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये गाय जो पाई जाती है ये सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है इसमें देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? इसकी स्थापना की गई गाइस, देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विभाग की जो स्थापना की गई किस वर्ष में की गई? 1968, 69, 70, 71। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ये कार्यक्रम शुरू किया गया 1972 में। देखिए माफ कीजिएगा, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर, बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ये रहेगा 1970 यानी 1970 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो शुरू किया गया 1970 में इसको शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई है आपकी 19 नवंबर को 1982 में। मध्य प्रदेश में फूलों की खेती के लिए सीहोर जिले में अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की जा रही है? और ये की जा रही है इजराइल के सहयोग से। मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब दिया गया? इसको कृषि का दर्जा दिया गया 1997 में। अनुसूचित जाति के कृषकों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु मध्य प्रदेश की कौन सी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? इसके लिए मध्य प्रदेश में सूरज धारा योजना का प्रारंभ किया जा रहा है। फार्म टू फ्रांक मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? और ये जो दृष्टिकोण है ये राज्य जैविक खेती नीति का दृष्टिकोण है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री खेती तीर्थ योजना का उद्देश्य क्या है? और इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि केंद्रों विशेषज्ञों के पास भेजना, इस मुख्य उद्देश्य इसका रखा गया है। मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट जोन का उद्देश्य क्या है? इस जोन का उद्देश्य है किसी विशिष्ट वस्तु उत्पादन के निर्यात में बढ़ोतरी करना, इसका लक्ष्य रखा गया है, उद्देश्य रखा गया है। कुक्कुट पालन मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग के अंतर्गत आता है? यह आता है पशुपालन विभाग के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में जैविक खेती पर राज्य नीति को किस वर्ष में जारी किया गया था? इसको जारी किया गया था 2011 में इसको शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश के किस शहर को
मीट लवर्स पैराडाइज कहा जाता है। और ये जो शहर है इसका नाम आपको बताना है, इसका नाम है आपका भोपाल। भोपाल शहर को मीट लवर्स पैराडाइज कहा जाता है। ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के स्वरोजगार हेतु प्रारंभ की गई गौ सेवक प्रशिक्षण योजना किस आयु वर्ग से संबंधित है? और ये जो आयु वर्ग है इसका नाम है 18 से 35 आयु वर्ग के। गाइस यहाँ पर हम टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो पूरा देख लिया तो 100 वाले वीडियो और भी डले हैं, उनको भी आप जाकर जरूर से चेकआउट कीजिएगा। एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज में अभी तक इनरोल नहीं किया, कर लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपके लिए फ्री है। आपका पोर्टल चार्ज, रजिस्ट्रेशन शुल्क कुछ भी नहीं लगेगा। आज के लिए ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त में रहेगी। आप अच्छे से टेस्ट इसमें दे सकते हैं और अपना स्कोर भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही ये ई बुक भी आपको मिल जाएगी, इनको भी आप एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। इनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई स्टडी वीडियो के साथ। तब तक लीजिए जय भारत।